केवल ढींगरा जी, आज मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यही फाइनल है, जितनी दे सकते थे रियायत दे दी, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। यानी कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब इस बॉन्ड पॉलिसी पर कम से कम सरकार की तरफ से नहीं है। और एक और बात कही गई है कि 80% बच्चे सहमत हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बैक्ड बाय अदर फोर्सेस, यानी कि उनको किसी और का संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से वो लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, बात ये है मनु जी, 80% जो राजी हो गए हैं तो फिर तो धरना ही समाप्त हो जाना चाहिए था। बात ये है, ये अभी भी बच्चों को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये 80,000 की फीस को 10 लाख रुपए पे लेके जा रहे हैं और बॉन्ड पॉलिसी में 40 लाख रुपए फीस रखी थी। अब 40 से 25-26 की बात चल रही है, पता नहीं 25-26 करना चाहते हैं वो, तो पॉलिसी आएगी तो पता लग जाएगा कि 25-26 कहने से मात्र तो ये सरकार नहीं 30 है, वो छात्राओं के लिए 10% दिए, जिसके बाद 27 लाख के लगभग हो जाता है, फिर उनकी कॉलेज की फीस मान लेते हैं 10%। मैं आपकी वही बात बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना बड़ी नहीं, जो लिखा हुआ है मैं वही बोल रही हूँ। बात छोटी और बड़ी की नहीं है, यहाँ पे जो आया है वो मैं बता रही हूँ। जी मनु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये छात्रों को बेसिकली बंधुआ मजदूर बनाने की बात है। 7 साल हो या 5 साल हो, अगर हम बंधुआ मजदूर बनाने हैं, आपने याद होगा ना, अगर कोई भट्ठे पे बंधुआ मजदूर बनाया जाता है तो कोर्ट द्वारा उसको पकड़ के उनको रिलीज करवाया जाता है। तो ये तो सरकार ही यही काम करने लग गई। नहीं तो कोर्ट की तरफ से तो ये कहा जा चुका है ना कि कोई भी सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकती है। जब वो पैसे खर्च करती है स्टूडेंट पे, तो उनको कैसे आगे यूटिलाइज किया जाना है ये सरकार तय कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। जी देखिए, पैसे खर्च करती है सरकार, लेकिन सरकार उसकी कमाई भी सोच रही है। अगर पैसे 80,000 से 10 लाख फीस करते हो तो सरकार कमाई की तरफ जा रही है ना। नहीं, सरकार की इसमें कमाई कैसे होगी ये बताइए जरा। जब 80,000 फीस से 10 लाख रुपए फीस लेंगे तो कमाई नहीं होगी क्या? मनु जी आप बताएं, 80,000 फीस से 10 लाख रुपए लेंगे तो कमाई होगी ना ये। ठीक है, मैं पूछूंगी कि वो सुविधाएं फिर क्या बढ़ा रहे हैं, फिर वो सवाल होता है कि सुविधाएं क्या मिल रही हैं, फिर मैं वो सवाल भी पूछ लूंगी। आगे आप वही बात है ना। देखो, सुविधाएं तो बात की बात हुई, पहले तो बात हुई कि 80,000 से 10 लाख फीस हो गई। नंबर 2 ये बात होगी कि जब बच्चा 5 साल अपनी डॉक्टरी करेगा, पढ़ेगा, तो उसके जो 25, 26, 27 लाख रुपए ये ले लेंगे और उसके बाद 10-15 लाख रुपए उसका अपना खर्चा भी तो आएगा। अगर उसको 40 से तो 55-60 खर्चा आता, अब 27 से उसका 40-50 लाख खर्चा आएगा, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? दूसरी बात ये है, गरीब के बच्चे के पास 10 लाख रुपए फीस कैसे आएगी? पहले तो ये बात हो गई। 80,000 से 10 लाख में बहुत डिफरेंस हो गया, उसमें गरीब के बच्चे बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके ऊपर जब ये बैंक के बॉन्ड की पॉलिसी लगाएंगे तो बैंक जो है वो गरीब बच्चे को तो लोन नहीं देगा, वो तो उसकी राशि देखकर, उसके पेरेंट का हिसाब किताब देखकर देगा, तो उसको तो लोन मिलेगा ही नहीं। कितने लोग बाहर हो जाएंगे, इसके ऊपर डिबेट किसी ने की है कि कितने % लोग वंचित हो जाएंगे डॉक्टरी करने से? तो बेचारा इंटेलिजेंट बच्चा, गरीब घर का इंटेलिजेंट बच्चा, वो कहाँ जाएगा? वो किसके पास जाएगा भीख मांगने के लिए कि मुझे पैसे दे दो, मैंने को डॉक्टरी करनी है? और अगर मान लो डॉक्टरी करके कोई अमीर घर का बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो वो लोगों की पैसे जेब काटेगा, वो कहेगा मेरे को तो सारे पैसे रिकवरी करनी है। तो वो उसका माइंड जो है वो लोगों को ठीक करने की तरफ रहेगा या उसका माइंड रिकवरी करने की तरफ रहेगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट केवल ढींगरा जी की तरफ से उठाया गया है। दीप कमल सारंग जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। जो केवल ढींगरा, हाँ जी जल्दी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए अपनी, जो कहना चाह रहे हैं। हाँ। जो ये बात कर रहे थे अभी हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की, कि उन्होंने मास कम्युनिकेशन में हुड्डा साहब ने नौकरियां लगाई, कई बच्चों को रिलैक्स किया, और आप समझ रहे होंगे कि उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे थे जो नहीं लग सकते थे, फिर भी रिलैक्स करके उनको मास कम्युनिकेशन के लेक्चरर लगाया, और वो भी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया। आप देखिए, वो भी तो लगाए थे, और वो कह रहे हैं कि आज ये गलत काम कर रही है। ठीक है केवल